Hello students, my name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Dust of Snow, written by Robert Frost from the book First Flight. तो बच्चों, yesterday we discussed the poem Dust of Snow. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे डस्ट किसके लिए यूज हुई है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो. अब स्नो किसका सिंबल है? नेचुरल जॉय, रिफ्रेश. हम जो है उसको एक अगर होता है ना स्नोफॉल होती है तो आपको कैसा लगता है, थोड़ा सा रिफ्रेश होते हैं, नेचुरल जॉय. तो यहाँ पे दो जो है हमने बेड ओमेन जो है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट हैं उन्होंने यूज करा है. कौन कौन से दो बेड ओमेन है बच्चों? जो नेचुरल एजेंट भी हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री. तो बच्चों कई लोग जो हैं जैसे आपके ग्रैंड मदर या मदर, जैसे यस्टरडे भी डिस्कस में भी जो है कई बार आपको टोकते होंगे, अरे भाई ब्लैक कैट ने या कैट ने, बिल्ली ने रास्ता काटा, प्लीज वेट फॉर ए मोमेंट, राइट. कभी स्नीज क्या होगा. तो कभी आप लोग जो हैं इस बात को देखें कि अगर आप जाते हैं, अगर किसी बिल्ली ने रास्ता काटा है या किसी ने छींका है, तो क्या आपका दिन खराब जाता है या अच्छा होता है, गुड लक होता है, या इट्स गुड लक फॉर यू. तो आप जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, और फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, उनका माइंड भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू. तो यहाँ पे भी सिमिलरली रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्कस्ड कि हाउ ही एक्सपीरियंस की एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री ने किस तरह से जो उनका डे जो है रूइंड हो रहा था, खराब जा रहा था, और किस तरह से हाउ दे चेंज और रेस्ट ऑफ द डे हाउ ही सेव्ड या हाउ दे सेव्ड. किसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? हेमलॉक ट्री एंड क्रो. तो इसी को बच्चों हम अभी कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द पोम डस्ट ऑफ स्नो. So bachcho, yesterday we discussed this poem Dust of Snow written by Robert Frost from the book First Flight. तो फर्स्ट फ्लाइट की आपकी पहली बुक है आफ्टर द चैप्टर अ लेटर टू गॉड. तो अभी आपने जो है yesterday we discuss की किस तरह से एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री, जिसमें क्या था, स्नो थी, और किस तरह से एक कौवा आया, एक क्रो आया और उसने शुक द ट्री, या मे भी अपनी बॉडी को शुक करा या ट्री को शुक करा, और किस तरह से जो स्नो थी ड्रॉप्ड किस में भी, शोल्डर ऑफ द या हेड ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्यों बोल रहे हैं हम हेड या शोल्डर्स? क्योंकि इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट स्पेसिफाई. ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि उसके सिर में गिरी है या शोल्डर्स में गिरी है. दैट इज वाई कि हम जो है एज्यूम कर रहे हैं कि मे बी जो है शोल्डर में गिरी होगी. एंड हाउ हिज माइंड वाज चेंज्ड. क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी यस्टरडे भी डिस्कस. तो एक शॉर्ट जो है रिव्यू करते हुए हम चलते हैं बच्चों. तो इंट्रोडक्शन अबाउट द पोम, दैट इज द पोम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और किस तरह से यहाँ पे पोएट के वर्ड्स में ही बोला है, ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस ए लिटिल थिंग टचेस अ लार्जर थिंग, कि एक छोटी सी चीज भी जो है कितना चेंज ले आती है या कितना जो है उसका सिग्निफिकेंस होता है, ये हमने इस पोम में देखा. तो फर्स्ट है सिंपल सा है, द वी क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट, कि किस तरह से उसने शुक करा. अब मे भी उसने अपने विंग्स जो है, उसके फैदर्स को जो है अपने शुक करा है, अपनी बॉडी को शुक करा है, जिसकी वजह से जो है पेड़ में जो स्नो थी इट फॉल ऑन द शोल्डर्स और हेड ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट. और किस तरह से उसका उनका जो माइंड है, पूरा दिन जो है एक सीन जो है इन्होंने क्रिएट किया है यहाँ पे, और उनका जो बेड मूड था, हाउ इट चेंज बाय हेमलॉक ट्री एंड अ क्रो. तो हेमलॉक ट्री क्या होता है बच्चों? यस्टरडे मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू, एक पॉइजनस ट्री होता है विथ व्हाइट फ्लावर्स, उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, पॉइजनस ट्री होता है. तो उसको क्या मानते हैं यहाँ पे? बेड ओमेन. सिमिलरली क्रो, कौवे को भी जो है बेड ओमेन जो है, ओमेन होता है बच्चों चिन्ह. अगर गुड ओमेन है तो हम कहेंगे इट्स गुड ओमेन फॉर यू या फॉर योर फ्यूचर, राइट. अगर बेड बोलेंगे गंदा है, खराब है, अशुभ अशुभ है, तो हम बोलेंगे बेड ओमेन, राइट. तो यहाँ पे जो है किस तरह से उनका जो है मूड खराब था. तो यहाँ पे यही बताना चाहते हैं पोएट कि किस तरह से अगर आप जो है सुपरस्टिशियस हैं या आपके घर में कोई सुपरस्टिशियस है, तो उन्होंने किस तरह से यहाँ पे जो है उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, मोटिवेट भी कह सकते हैं आप, कि किस तरह से उन्होंने दो जो हमें हमारे नेचुरल एजेंट हैं उनको किस तरह से उन्होंने उनके माइंड को चेंज करने के लिए, यहाँ पे उनका जो दिन था बैड हो रहा था, खराब जा रहा था, मूड खराब था, और किस तरह से हाउ दे चेंज. तो दो बेड ओमेन कौन कौन से थे बच्चों?
पॉइजनस ट्री एंड हेमलॉक ट्री। तो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, अगर आपको कहीं पे पूछना है तो पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट 4 लाइन्स किस तरह से चेंज ऑफ मूड हैज गिवन माई हार्ट। तो यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? माई किसके लिए यूज हुआ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे। और किस तरह से दो नेचुरल एजेंट ने उनके दिन जो खराब जा रहा था, किस तरह से हाउ इट चेंज। तो ये हमने डिस्कस किया। तो बच्चों अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सिंपल एक हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो एक फ्लो चार्ट से पॉइंट्स हम यहाँ लिख के लर्न कर सकते हैं उसको। तो रिटन बाय किसने लिखी है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये शॉर्ट में लिख रही हूं मैं यहाँ पे जिससे आपको पॉइंट्स याद हो जाए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड कैसा था बच्चों? सैड। क्लियर? टू नेचुरल। तो शॉर्ट में जिनकी समझ में नहीं आया तो शॉर्ट में मैं आपको फ्लो चार्ट से बता रही हूँ। टू बेड ओमेन कौन से हैं आप, और इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल एजेंट भी यूज करा है, नेचुरल एजेंट। तो कौन कौन है बच्चों दो नेचुरल एजेंट यहाँ पे? तो बच्चों एक छोटी सी पोएम, इट्स वेरी सिंपल, और हम फर्स्ट यस्टरडे वी डिस्कस की टू बेड ओमेन कौन कौन से हैं इसमें। एक है बच्चों हेमलॉक ट्री जो कैसा है? पॉइजनस ट्री है। और दूसरा क्या है? क्रो। तो दो जो है नेचुरल एजेंट है या नेचर के जो है एजेंट है, नेचर्स एजेंट कह सकते हैं आप। तो आप लोग ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। नेचर्स एजेंट, नेचर के एजेंट, राइट। तो दो कौन कौन से यहाँ पे यूज हुए हैं बच्चों? एक हुआ है हेमलॉक ट्री एंड सेकेंड वन इज योर क्रो। क्रो को और हेमलॉक ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? बेड ओमेन, राइट। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पॉइजनस ट्री है। अब ये दोनों जो है किसको सिग्निफाई करते हैं बच्चों? सिग्निफाइज सैड, सॉरो, डेथ, डिप्रेसिव मूड, इन सबको ये क्या करते हैं? सिग्निफाइज करते हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। अब इन दोनों ने कैसे जो है एक जो है सुपरस्टिशियस, जो हम कहते हैं सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, उसको कैसे चेंज करा। तो पोएट कहाँ जा रहे थे? ऑन द वे सडनली क्रो ने क्या करा बच्चों? शुक shook the tree और उसमें से क्या गिरी? स्नो falls, or you can see dust of snow falls on the shoulders। क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं है, ये हमने अपने आप लिखा है शोल्डर्स, और या मे बी जो है हेड में गिरी है। और किस तरह से उनका जो रेस्ट ऑफ द डे। अब क्रो शुक द ट्री। अब ट्री कौन सा है बच्चों? हेमलॉक ट्री, पॉइजनस ट्री। जैसे ही उसने अपनी बॉडी को या पेड़ को शुक करा, क्रो शुक द ट्री, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द शोल्डर्स और हेड ऑफ द पोएट। तो शॉर्ट में इस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हो। तो बिल्कुल पूरी द होल पोम जो है कवर हो गई है इस पूरे जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे। दे चेंज द rest of the day, or you can say changed the mood of the poet। क्लियर? कि जो उनका बैड मूड था वो सडनली जो है क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से क्या हुआ? चेंज हो गया। तो ये थोड़े से मैंने पॉइंट्स बताए कि इस तरह से यू कैन लर्न द पोम। This is the summary. The short poem by Robert Frost throws a light upon the unimaginable healing power of nature।
अब ये एक हीलिंग पावर है कि नेचुरली जो है उन्होंने किस तरह से हील करा, उनका बैड मूड था और किस तरह से वो चेंज हो गया. एंड टाइनी थिंग्स फ्रॉम ए बैड मूड टू इल हेल्थ, there is nothing that can't be cured by nature. The author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree. क्रो ने अगर शुक नहीं किया होता, हेमलॉक ट्री से जो है डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरती उनके ऊपर. द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर. और उससे जो है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, स्नो जो है किसके लिए हम जो है रेफर करते हैं, रेफरेंस देते हैं, नेचुरल जॉय. क्लियर. तो यहाँ पे हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर. जो पूरा दिन उनका खराब जा रहा था, सडनली जो है एक क्रो और हेमलॉक ट्री से चेंज हो जाता है. Thus the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. The fact that hemlock tree is poisonous combined. कई बार ये होता है ना, आप लोग जो है बहुत टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो आप जैसे ही घूमने जाते हैं, पेड़ों के नीचे जाते हैं, तो आपको लगता है ना थोड़ा सा रिफ्रेश फील करते हैं. तो सेम है, जो ये क्या हमारी पावर ऑफ नेचर है जो हमारे मूड को चेंज करती है, हमें हील करती है. द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस कंबाइंड विद क्रो. दोनों चीजों ने, एक हेमलॉक ट्री है जिसको हम बैड ओमेन मानते हैं, और दूसरा है हमारा पॉइजनस ट्री हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस है, और दूसरा है क्रो, दोनों को हम बैड ओमेन मानते हैं, अशुभ चिन्ह जिसको बोलते हैं. राइट. बिग द इंडिकेटर ऑफ डूम एंड फियर are used in the poem as a carriers of happiness. जिनको हम बैड ओमेन मानते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप लोग जो है, कई बार होता है ना कि कई लोग बोलते हैं छींक दिया है, स्नीजेस, somebody sneezes, प्लीज डोंट गो आउट, वेट फॉर ए मोमेंट, कहते हैं ना आपकी मदर या कोई. तो आप लोग एक्सपीरियंस करें, अगर कोई छींकता है या बिल्ली रास्ता काटती है, तो आप जाके देखें कि क्या होता है. मे बी आपका जो है, मे बी ये चीजें जो है आपके लिए गुड लक हो, गुड ओमेन हो आपके लिए. तो आप एक्सपीरियंस करें और उनके माइंड को चेंज कर सकते हैं. The poet, through these objects, has tried to highlight that sometimes creature linked with negative aspects of life. अब हम इन्हें क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं. राइट. नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी ब्रिंगर ऑफ चेंज एंड हैप्पीनेस. ऐसा नहीं है वो नेचुरल थिंग्स है. कौवा है, उसे नहीं पता है कि मेरे को क्या करना है, या हेमलॉक ट्री है, पॉइजनस है, नीचे नेचुरल है पेड़ एक, और किस तरह से हम जो है अपनी, हमारी ओपिनियन होती है क्योंकि अंधविश्वास में हम बिलीव करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचुरल थिंग्स है. या बिल्ली को क्या पता हमें कि किसी का रास्ता नहीं काटना चाहिए, वो तो अपने वे में जा रही है. तो इन बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए. बीइंग आउटडोर्स in nature with all its unpredictability can benefit anyway, anywhere, at any time. ये जरूरी नहीं है कि हम इनको bad omen माने. Maybe they are good omen for you or for your future. Right. Theme of the poem क्या है? The theme of Robert Frost's poem, Dust of Snow, is nature's capacity for transformation, including how it can alter one's attitude and viewpoint. कि हमारे ओपिनियन भी चेंज हो सकते हैं, हमारे एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है. द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ कंसीडर्ड inauspicious alter his mood from that of regret to joyness. जो वो रिग्रेट कर रहा था वो किसमें चेंज हो जाता है, जॉयस में. रिग्रेट मीन्स पश्चाताप. जो बैड मूड था वो किसमें चेंज हो जाता है, जॉयस में. क्लियर. तो दिस इज द थीम ऑफ द पोम एंड दिस इज द समरी ऑफ दिस पोम. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों पोएटिक डिवाइसेस. तो यहाँ पे दोनों स्कूल हैं, सीबीएसई, यूके बोर्ड. तो पोएटिक डिवाइसेस जो हैं, क्या होते हैं पोएटिक डिवाइसेस? पहले भी जो है इन 9th क्लास मैंने आप लोगों को बताई थी कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्वेश्चंस पुट करते हैं कि कौन सा पोएटिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे राइम स्कीम कौन सी है पोम में. राइम स्कीम कौन सी? तो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं बच्चों, जैसे हम जो है अपने रूम को जो है आप लोग डेकोरेट करते हैं, आपके बेडरूम को या ड्राइंग रूम को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, सो दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल. सिमिलरली पोएट क्या करते हैं, अपनी पोम को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं, राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं, सो दैट इट, मतलब क्या है कि इसको बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. एक हम जो है लिटरेचर पढ़ते हैं और यहाँ पे जो है पोएटिक डिवाइसेस जो है पोम में इसलिए यूज करते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. क्लियर. तो पोएटिक डिवाइस मैंने आपको बताया जैसे राइम स्कीम है. तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कोई भी लाइन आपके एग्जाम में आ जाती है और कहते हैं राइम स्कीम लिखो.
तो बच्चों किस तरह से करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी भी डिस्कस्ड इन 9th क्लास, अभी हम दोबारा कर रहे हैं इसको। तो कोई भी लाइन होती है उसके लास्ट वर्ड को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। क्रो, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, क्रो। सेकेंड लाइन का क्या है बच्चों, मी। थर्ड लाइन का है स्नो एंड देन ट्री। अब हमें क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे साउंड देखना है। आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको मीनिंग नहीं देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। क्लियर? आपको क्या देखना है, साउंड देखना है, क्योंकि यहाँ पे राइम करना है हमें, क्योंकि राइम स्कीम निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ क्रो और मी, तो क्रो को हम ए अल्फाबेट से लिखते हैं, ए, राइट। क्रो और मी, क्या ये सेम साउंड कर रहे हैं बच्चों? नहीं कर रहे हैं। क्रो, ओ, मी, तो ये सेम साउंड नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या करेंगे, बी। क्लियर? नेक्स्ट इज योर स्नो, ओ। तो क्रो और स्नो, क्या ये सेम साउंड कर रहे हैं? यस, स्नो, क्रो, ओ, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेम साउंड कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो ए। सेम साउंड को जो है हम सेम अल्फाबेट देंगे। नेक्स्ट इज योर ट्री, मी, ई आ रहा है, दोनों में साउंड सेम आ रहा है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इसमें आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, मीनिंग नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है कि कैसा साउंड आ रहा है। तो क्रो, स्नो सेम साउंड है, मी एंड ट्री सेम साउंड है। तो बच्चों राइम स्कीम क्या हुई इसकी, राइम स्कीम इज ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। तो ये हमारी क्या है, राइम स्कीम। क्लियर? नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, हैज गिवन माई हार्ट। फिर से हमें वही करना है आपको, लास्ट लाइन को क्या, लास्ट वर्ड को क्या करना है आपको, अंडरलाइन। हार्ट, ए, हार्ट और मोट सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, तो इट इज योर बी। क्लियर? पार्ट, हार्ट, ट दोनों में आ रहा है साउंड, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो ए। मोट, रूड दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, सेम साउंड आ रहा है ड का, तो इट इज ऑल्सो बी। तो हमारी पूरी पोम में सेम राइमिंग स्कीम है, दैट इज योर ए बी, ए बी। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, राइमिंग स्कीम। सेकेंड खेत, ये ऐसी सेकेंड खेत। तो यहाँ पे बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, आपकी समझ में आया है? यस मैम। व्हाट्स योर नेम? सागर। सागर। सागर, यहाँ पे हमने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, कौन है पोएट इसके? जी मैम। इस पोम की जो हमने अभी पढ़ी है, डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेरी गुड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। गुड ट्राई सागर, सागर। बच्चे व्हाट्स योर नेम? My name is Chetan. चेतन। तो चेतन आप बताइए कि यहाँ पे दो बेड ओमेन को यूज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कौन से दो हैं वो? एक तो क्रो बताया, दूसरा क्या है, पेड़ का नाम क्या है बताओ? बुक है आपके पास चेतन? जिस पेड़ में क्रो बैठा था उसका नाम क्या है? किसी बच्चे को आता है जितने बैठे हैं आपकी क्लास में? नेक्स्ट जो गर्ल लड़की बैठी है उसको दो माइक। Yes, ma'am. हेलो मैम। व्हाट्स योर नेम? मैम सृष्टि। सृष्टि। तो सृष्टि आप बताइए कि कौवा जो था क्रो, कौन से पेड़ पे बैठा था? मैम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री। तो दो कौन से नेचर के एजेंट यूज करें यहाँ पे, क्रो, बोलो, क्रो, हेमलॉक, क्रो क्रो, हेमलॉक एंड हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री। वेरी गुड। अब बताओ इसके पोएट कौन है, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? मैम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेरी गुड सृष्टि। इसी तरह से आप लोग ध्यान दें, और छोटे छोटे से क्वेश्चंस इस पोम से आते हैं, और एक्सट्रैक्ट भी आता है जिसमें से आपको आंसर देने होते हैं। अभी जो है आप लोगों को, और मूड कैसा था, अच्छा ये बताइए क्वेश्चन सृष्टि, पोएट का मूड कैसा था? जी बैड मूड था या बहुत ज्यादा अच्छा था? मैम बैड। बैड मूड था, वेरी गुड सृष्टि, गुड, वेल डन, सिट डाउन।
तो बच्चों सारे बच्चे जो हैं कल बुक लेके आएंगे, हम यहाँ पे रीडिंग कराएंगे क्योंकि बच्चों को रीडिंग नहीं आ रही है, तो आप लोग यहाँ पे रीडिंग करेंगे और जो भी पढ़ाया जाता है उसको उसमें जो है आप फोकस करिए, और कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास है आपकी, 10th क्लास में है, आपका बोर्ड है आपका, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी समझ में नहीं आया है। क्लियर? तो बच्चों अगर कहीं पे भी आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप लोग उसी समय क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जैसे अभी सृष्टि ने आंसर दिए सेकेंड खेत, जीआईसी सेकेंड खेत, तो इसने गुड ट्राई, और भी बच्चों ने अच्छा जो है ट्राई करा है, बट जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिए हैं। तो आप लोग जो है फोकस दीजिए क्लास में, और कहीं पे समझ में नहीं आता है, और कल सारे बच्चे जो है अपनी बुक लेके आएंगे फर्स्ट फ्लाइट। क्लियर? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.